जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा। जलधारा, जलधारा। मैं आकाश आज फिर आया हूं आपको इस जल संचय श्रृंखला की नई कड़ी से जोड़ने। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ था। आइए उन क्षणों को कुछ देर के लिए याद करें। सन 1998 से पूर्व उस दौर में जब भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था, इंसान की बेबसी बढ़ती जा रही थी। वो अपना ही पेट नहीं पाल पा रहा था तो बीवी बच्चों मवेशियों को कहां से पालता। खेत खलिहान पूरी तरह से सूख चुके थे। भारत के गांवों में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी, लघु उद्योगों और हस्तकलाओं से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके परिवारों की रोजी रोटी चलती है। और इस अकाल ने, इस सूखे ने गांव वालों पर कुठारा घात किया। सूखे के हालातों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों ने अपनी ओर से सहायता का प्रयत्न भी किया। ऐसे समय में जब हर तरफ उदासी, हताशा और नाउम्मीदी का वातावरण था, भावनगर जिले के गडरा तहसील के खोपाला गांव से एक कर्मठ हीरा व्यापारी श्री मथुर भाई सवानी इन समस्याओं से जूझने के लिए सामने आए। मैं आकाश हूं। मैं संपूर्ण संसार को जल, मेघ, फसल और क्षितिज देता हूं। मैं आकाश आज आपको दिखाने जा रहा हूं इस जल संचय अभियान का आगाज सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के श्री मथुर भाई सवानी के जहन में किस तरह आया और उन्होंने अपने इस सपने को किस तरह साकार कर एक मिसाल बनाया। पूरे देश के लिए, गुजरात राज्य के लिए, सौराष्ट्र के लिए और अपनी जन्मभूमि, अपने गांव खोपाला के लिए। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो कि असाधारण रूप से साधारण है, अपने आप में शायद अकेला उदाहरण है। इस श्रृंखला का प्रारंभ मैं करना चाहता हूँ खोपाला गांव से। खोपाला गांव जहां आज हर ओर खुशियां हैं, हरियाली है, चेक डैम्स है, हर इंसान सुकून की जिंदगी जी रहा है। ये खोपाला गांव जन्मभूमि है श्री मथुर भाई सवानी की। खोपाला गांव आज से कुछ वर्षों पहले इस स्थिति में नहीं था। 1998 से पहले आए हुए सूखे ने इसकी स्थिति दयनीय बना दी थी। यहाँ से कई नौजवान अपना गांव छोड़कर शहर का रुख कर चुके थे। हालात दयनीय थे, काम नहीं था, किसान बेकार थे और खेत सूखे। खोपाला गांव ने अपने बुरे समय में न जाने अपने कितने चाहने वालों को खो दिया था। अपने इस महाअभियान के शुरुआती दिनों को याद करते हुए मथुर भाई का कहना है, મારે આજે 45 વર્ષની ઉંમર થઈ। હું 30 વર્ષ પહેલા સુરત હીરા ઘસવાના કામ માટે આવ્યો। मथुर भाई का स्वभाव आज भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। वो आज भी अपने गांव खोपाला से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। सूरत की शहरी जिंदगी और अपने दिन भर के भारी कामकाज के बावजूद भी मथुर भाई अपनी जन्मभूमि खोपाला गांव और वहां के लोगों को नहीं भूल पाते हैं। मथुर भाई का कहना है कि उन्हें अपने गांव के त्योहार नहीं भूलते। મેં એક પણ દિવાળીનું વેકેશન મારા વતન સિવાય ઉજવ્યું નથી। वो हर साल दीपावली मनाने अपने गांव खोपाला जाते हैं। मथुर भाई अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं
कि जब भी वो अपने गांव जाते थे, वहां जल की कमी और किसानों की हालत देखकर बहुत दुखी होते थे। पूरा गांव और गांव के लोग सूखे की वजह से दुखी रहते थे और खुशियां भी पूरी तरह नहीं मना पाते थे। गांव की ये दशा देखकर मथुर भाई अक्सर अपने बचपन को याद किया करते थे। હું નાનો હતો ત્યારે મારા ગામમાં આટલી બધી હરિયાળી હતી। मथुर भाई का कहना था कि उनके बचपन में खोपाला बहुत खुशहाल था। वहाँ खुशहाली थी, समृद्धि थी, खुशियाँ थी, पर अब तो हालात बिगड़ते जा रहे थे। मथुर भाई अपने गांव, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे, पर क्या, कैसे और किस तरह, ये वो प्रश्न थे जिनके जवाब स्वयं मथुर भाई के पास भी नहीं थे। प्यास बुझे धरती की कैसे, कोख भरे खेतों की कैसे, माटी का मन पुलकित हो, वो हल्का सारा आलस हर ले, नई चेतना लेकर श्रम ने एक इंसान जगाया, मन के भीतर क्रांति करने का नव विचार फिर आया। और जब कुछ करने का इरादा पक्का हो तो द्वार खुलने लगते हैं, राहें स्वयं दिखने लगती है। मथुर भाई ने उन्हीं दिनों जल संचय योजना के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। उन्होंने स्वयं अपने बलबूते पर इस कार्य को अपने गांव खोपाला में करने का विचार किया और एक योजना बनाई। मथुर भाई ने शहर में अपने मित्रों से इस योजना के बारे में सलाहें ली और सबसे पहले खोपाला में इस योजना को प्रारंभ करने में उनका सहयोग मांगा। और जब वो 1998 में दीपावली पर हमेशा की तरह अपने गांव खोपाला पहुंचे, तो वहां सूरत के अलावा भावनगर और मुंबई से आए हुए अपने मित्रों से उन्होंने अपनी इस योजना की चर्चा की। सभी ने इस खोपाला मॉडल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आश्वासन दिया। इस कार्य का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इस मॉडल को गांव वालों के सामने रखा गया, उन्हें इसके लाभ और तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया गया। पूरा गांव उनके साथ था। गांव में एक नया जन जागरण आरंभ हुआ। इस महाअभियान में सभी गांव वालों ने, जिनमें नौजवानों के साथ साथ बूढ़ों, बच्चों, यहाँ तक कि माताओं और बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले पूरे गांव के आसपास 10 तालाब बनाने का फैसला हुआ। इससे गांव के कुओं का जल स्तर बढ़ने की संभावना थी और फिर चेक डैम बनाने के भी निर्णय लिए गए। और आश्चर्यजनक बात ये हुई कि ज्यों ही चेक डैम बनवाने की योजना बनी, तो पता चला कि सभी किसान अपने अपने खेतों के आसपास चेक डैम बनवाने के लिए उत्सुक थे और इस अभियान से जुड़ना चाहते थे। और पड़ताल के बाद पाया गया कि गांव की छोटी बड़ी नहरें या वैन इसके लिए उपयुक्त भी थी। निर्णय लिया गया कि कम से कम 200 चेक डैम तो बनाने ही पड़ेंगे। ये एक बड़ी संख्या थी, पर सभी तैयार और उत्साहित थे। संपूर्ण योजना को कागजी स्वरूप देने के बाद काम आरंभ करने का जब समय आया, तो पता चला कि उनके पास सारे कार्य को अंजाम देने के लिए मात्र 6 महीने ही थे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कार्य बरसात से पहले समाप्त करना जरूरी था। जहाँ लगन हो, निष्ठा हो, लक्ष्य हो, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। मौसम से क्या लेना देना, ये तो आएगा जाएगा। कुछ देना होगा दे देगा, लेना होगा ले जाएगा, किंतु हमारा लक्ष्य तो निर्धारित है। यह तो प्रारंभ है, अभी दूर, बहुत दूर जाना है। और फिर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। एक कमेटी का गठन हुआ जो 24 घंटे कार्यरत रहती थी। जहां जहां तालाब बनने थे, उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, तकनीकी जानकारियां दी गईं, चेक डैम कहां कहां बनेंगे उन स्थानों को मापा गया। केवल यही नहीं, इस कमेटी ने बाजारों में भी सर्वे किए, अच्छी क्वालिटी की रेत, पत्थर, कंक्रीट, सरिये, सीमेंट आदि सस्ते दामों में गांव वालों को उपलब्ध कराए। तालाबों को खुदवाने में कहां-कहां कितनी जेसीबी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, उनका बंदोबस्त किया गया।
गांव वालों के अपने अपने ट्रैक्टरों द्वारा कार्य में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और साथ ही विशेष रूप से श्रमदान पर जोर दिया गया, जिसके लिए मानो पूरा गांव ही तैयार था। और फिर 19 दिसंबर 1998 का वो ऐतिहासिक दिन आया, जिस दिन भावनगर जिले की गडड़ा तहसील के इस छोटे से गांव खोपाला में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा। इसका उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आसपास के सभी गांव के लोग वहां मौजूद थे। श्री केशुभाई पटेल ने इस महाअभियान की नींव का अनावरण किया। पूजा पाठ का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित भी किया और इस महाअभियान में अपना योगदान देने की अपील भी की। और फिर खोपाला मॉडल का कार्य तेज गति से आरंभ हुआ। सभी अपनी अपनी हैसियत के अनुसार योगदान कर रहे थे। तालाबों की खुदाई, श्रमदान, चेक डैमों की बनवाई, सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। मौसम बदल रहा था। शरद ऋतु जा चुकी थी। सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। तमतमाती धूप ने भी लोगों को विचलित नहीं किया। इस महाअभियान को पूरा करने में सब एकजुट होकर लगे हुए थे। इंसान अगर ठान ले कि क्या करना है तो क्या हो नहीं सकता। पूरा गांव मथुर भाई के इस लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ था। सभी अर्जुन की तरह खोपाला मॉडल के लक्ष्य को चिड़िया की आंख के रूप में मानकर अपनी मेहनत के तीर से बींधने की तैयारी में थे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। जून तक सारे तालाब तैयार हो चुके थे। चेक डैमों का कार्य भी लगभग समाप्त हो रहा था। गांवों के कुओं को भी ठीक कर दिया गया था। अब सभी को इंतजार था बरखा का, बरसात का। और फिर बरसात आई। 18 जून 1998 को मेघ बरसा। एक आनंदमय माहौल था। गांव वाले अचंभित थे। पहली ही बरसात में सारे तालाब, चेक डैम जल से भर गए थे। कुओं में मीठा जल आ गया था। उनका जल स्तर बढ़ गया था। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग पानी में नहा रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। कुछ लोग ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। हर युग का इतिहास यही है, गीता का ज्ञान यही है। कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ो। अच्छे कर्म अच्छा फल अवश्य देंगे। और बहुत जल्द परिणाम आने शुरू हो गए। आंकड़े बताते हैं उस साल भावनगर जिले के केवल खोपाला में ही कपास की रिकॉर्ड उपज दर्ज की गई। जहां साल भर में केवल एक बार ही खेती होती थी, वहां हर मौसम में खेती की गई। खेती से उत्पादन 60% बढ़ गया। कपास उत्पादन में खोपाला सारे जिले में सबसे ऊपर था। हर ओर खुशहाली थी। खेत लहलहाने लगे थे। गांव में समृद्धि थी। बेरोजगारी खत्म होने लगी थी। खोपाला मॉडल केवल सौराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण गुजरात में चर्चा का विषय बन गया था। जल संचय के लिए चलाए गए इस अभियान को जानने मानो पूरे राज्य के अलग अलग गांवों से किसान और व्यापारी मथुर भाई के पास आने लगे। मीडिया ने इस पर कई लघु चलचित्र भी बनाए। टीवी चैनलों पर इस पर कई कार्यक्रम हुए। जनसंपर्क अधिकारियों ने भी इस कार्य की सराहना की। खोपाला करके जो गडड़ा तहसील का जो छोटा सा गांव है, तो मथुर भाई ने गांव के लोगों के सहयोग से जो चेक डैम का अभियान जो चलाया और जो नतीजे सामने आए, ये नतीजा जब गुजरात के, सौराष्ट्र के हर गांव के सामने आया तो लोगों को लगा कि ये तो करने जैसी बात है। 40 साल में जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हम आज हमारे सामने ये घटना घटी है तो हमको ये इसका स्वीकार करना पड़ेगा। खोपाला मॉडल की सफलता ने मथुर भाई के हौसलों को दुगना कर दिया था। उन्होंने इस अभियान को महाअभियान बनाने का संकल्प लिया।
उन्होंने गांव वालों से स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर चर्चाएं की और इस अभियान को न केवल सौराष्ट्र बल्कि कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे इलाकों में भी करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। इस शुभ एवं जन जागृति महाअभियान में मथुर भाई को सहयोग देने उनके मित्र एवं अन्य हीरा व्यापारी भी साथ आ गए। और इस प्रकार इन सभी के साथ मिलकर मथुर भाई ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की स्थापना की। यह तो प्रारंभ था, अभी बहुत दूर जाना है। आपने देखा किस प्रकार श्री मथुर भाई के अनथक प्रयासों से यह यात्रा आरंभ हुई। अगले सप्ताह आपको दिखाऊंगा इस कर्मठ व्यक्ति की इस महाअभियान को आगे बढ़ाने की कथा। अभी तो यह कहकर विदा लूंगा, इंसान अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, हो हौसले बुलंद तो क्या हो नहीं सकता, है किस में इतना दम जो रोके मेरे जुनू को, मैं पत्थर हूँ मैं पर्वत हूँ मैं शीशा हो नहीं सकता। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतार गांव रोड, सूरत।